दोस्तों, आज मैं निकल चुका हूँ खजुराहो से 35 किलोमीटर और पन्ना टाइगर रिजर्व के मडला गेट से 8 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर की तरफ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के मध्य प्रदेश स्टेट के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मौजूद पांडव फॉल्स एंड केव्स की। ये है यहाँ का एंट्री गेट और इसके बाजू में ही है यहाँ का टिकट काउंटर। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं अपने टिकट। इसकी जो एंट्री टिकट है वो है 50 रुपीज फॉर 2 व्हीलर्स और अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो उसके लिए आपको 250 रुपीज फॉर 6 पर्सन तक पे करना पड़ सकता है। 2 व्हीलर के अलावा अगर आप और किसी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाइड कंपलसरी होता है। 100 रुपीज उसके एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। आप अपनी व्हीकल बाहर में ही पार्क करके अकेले ही पैदल भी जा सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 25 रुपीज पर पर्सन पे करना पड़ेगा। हम अपनी कार बाहर में ही पार्क करके पैदल निकल पड़े पांडव फॉल्स एंड केव्स की तरफ। अगर आप बुधवार को आते हैं तो ये हाफ डे ही खुला रहता है, यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद बंद रहता है। नेशनल हाईवे 39 पर स्थित पांडव फॉल्स एंड केव्स एडवेंचर लवर, इतिहास प्रेमी और प्राकृतिक सौंदर्य देखने वालों के लिए खूबसूरत और बेहतरीन प्राकृतिक चरण स्थल है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत होटे व्लॉग्स। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। ऋषभ शिवहरे है, स्वागत है आप लोगों का पांडव फॉल्स में। यहाँ से स्टेप्स हैं तो हम स्टेप्स उतर के नीचे जाएंगे तो नीचे वाटरफॉल है, पांडव केव्स हैं और जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा फॉरेस्ट एरिया पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन में ही आता है। जो टोटल 576 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो अपन अभी कोर एरिया में है, तो आइए चलते हैं आगे की ओर। 294 सीढ़ियां उतर के हमें जाना है नीचे की ओर। फॉल बनता है बारिश के समय, बहुत ही बड़ा फॉल चलता है। फॉल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रेलिंग टूट गई है, तो वाटर फोर्स की वजह से टूट गई। इस लेवल पे वाटर रहता है, पूरा पानी एक साथ स्टोर जो होता है वो एक साथ निकलता है यहाँ से। तो बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, बहुत सुंदर। और जुलाई अगस्त के समय नीचे कोई नहीं जा पाता, क्योंकि जितना भी जो एक कुंड है इसका जो वाटर लेवल है इससे लगभग 10 से 15 फीट लेवल ऊपर रहता है। तो नीचे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सारा का सारा डूब जाता है। अगर आप ड्रोन शॉट से या पर्टिकुलर हाइट से देखते हैं तो ये पूरी लेक हार्ट शेप है। पांडव नाम से पांडव से जोड़ा नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो महाभारत के समय के 5 पांडव थे, जब उनका 12 साल का वनवास हो गया था, तो वनवास के बाद उनका 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। तो पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे आए हुए थे। और अज्ञातवास का शुरुआती समय उन्होंने यहाँ पे स्टे किया है, ऐसी मान्यता है। फिर अंत का अज्ञातवास का हिस्सा उन्होंने राजा विराट के यहाँ, विराट नरेश के यहाँ पांडव वेश बदल के रहे थे। इसमें वो गेटअप चेंज करके अलग अलग नौकरियां करते थे राजा विराट के यहाँ। जैसे कि भीम रसोइया बने, कुक बने और अर्जुन नर्तकी बने, क्योंकि उनको श्राप था। तो ऐसे करके उन्होंने अपना टाइम पूरा निकाला। और ये पूरा जो फॉरेस्ट है पूरा विंध्याचल रेंज में है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि विंध्याचल में उन्होंने ज्यादातर अपना समय व्यतीत किया है। तो दोस्तों चलते हैं नीचे की ओर और एक्सप्लोर करते हैं पांडव फॉल्स एंड केव्स। जो पूरा रॉक फॉर्मेशन है सारा का सारा सेडिमेंट्री रॉक्स है। और सामने जो आप देख रहे हैं जो लेयर बाय लेयर स्टोन है, पूरा स्लेट स्टोन है। जिसके पहले स्लेट यानी पार्टी बनती थी, स्लेट बनता था। पुराने समय में जो रियल जो पत्थर का स्लेट बनता था वो इसी को फिनिशिंग करके इसकी लेयर्स को पॉलिशिंग करके तैयार होता था। जो माइनिंग की जाती है स्लेट की, इसके 1 फीट में अप्रोक्स 100+ लेयर्स रहती हैं, अराउंड 100+ लेयर्स होती हैं। तो नेचुरल जो वाटरफॉल्स हैं, नेचुरल झरने हैं, तो नेचुरल वाटरफॉल का जो फिल्टर का काम करती है लेयर्स के अंदर से उसकी पोर्स होते हैं, तो उनसे छन के पानी आता है। तो ये फिल्टर का काम करता है, फिल्टर का काम, पानी को साफ करने का एक काम करती है। ठीक है। मेन एंट्री गेट से पांडव फॉल और केव्स की दूरी 600 मीटर्स है। दोस्तों ये है पांडव फॉल। यह फॉल मानसून के टाइम में हेवी फॉल हो जाता है। 25 मीटर हाइट से यहाँ पानी नीचे गिरता है।
मूवी की शूटिंग हुआ है। जी जी, वो नाम मुझे थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा है। साउथ पिक्चर की साउथ का हुआ है, क्योंकि क्या हुआ तो पिक्चर में क्या है सर, यहाँ पे वैसा शूट हुआ था जैसे कोई किडनैप करके ले जाते हैं। हाँ, पहाड़ी एरिया में, गोरजी एरिया है ना, हाँ। तो उस टाइप का सीन शूट हुआ था, जब उसके हीरो को पकड़ के लाए थे पट्टी बांध के आंखों में। हाँ। तो इस तरह का एक छोटा सा शूट यहाँ शूटिंग हुई थी। जी जी, साउथ मूवी की हुई। जी सर। गौर करेंगे तो काफी सारे स्क्रैचेस हैं, नेल्स के निशान है, नाखूनों के निशान है भालू के। हाँ। क्या होता है, ऊपर काफी सारे हनी कॉम है, शहद के छत्ते हैं। हाँ। और भालू का क्या होता है कि शहद प्रिय भोजन है, शहद सबसे ज्यादा खाता है। शहद, दीमक, चींटियां, कीड़े मकोड़े, इनको भालू ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि भालू ओमनीवोरस होता है, एक सर्वहारी प्राणी है और निशाचर प्राणी है, नॉक्टर्नल एनिमल है, रात के टाइम पे निकलते हैं और इन्हीं चीजों को ज्यादा वो पसंद करते हैं। तो हनी के पर्पज से वो ऊपर तक चला जाता है, ऊपर तक जो उसके क्लॉस के निशान है, क्लॉ मार्किंग है, और हनी कॉम को तोड़ देते हैं। तो क्योंकि उनके बॉडी पे फर रहते हैं, बड़े बड़े बाल रहते हैं, तो जो हनी भी है उसको बाइट नहीं कर पाता है, तो उसका प्लस पॉइंट रहता है। तो बहुत भालू आते हैं, आपको लगभग हर पेड़ तो उसके स्क्रैचेस के निशान दिख जाएंगे। ये पूरा लाइमस्टोन है, जो व्हाइट कलर का रॉक है। हाँ। तो सीमेंट ये देखिए, जो ये झरना है, हाँ। ये पानी आ रहा है 24/7 सेम रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऊपर का साइड पूरा ड्राई है, ऊपर टोटली ड्राई फॉरेस्ट है, फिर भी 24/7 सेम रहता है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर है, ये अंडरग्राउंड वाटर है, फिर चट्टानों से फिल्टर होकर रूट्स के थ्रू आता है, इस वजह से बहुत ही शुद्ध है। ये वाटर ड्रिंकिंग है, आप पी सकते हैं, पीने लायक पानी है, बहुत शुद्ध है। और कई सारी जड़ों से, जड़ी बूटियों से होके आ जाता है। तो कई लोगों का मानना है पहले के समय से कि हेल्थ के लिए, स्पेशली डाइजेस्ट सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो लोग इसको काफ़ी पीते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। आप स्ट्रक्चर है, सारा का सारा स्ट्रक्चर लगभग 300-400 साल पुराना है, ये राजाओं के समय का है। ये राजा के समय का क्या होता था कि पहले के समय में राजा महाराजा लोग शिकार की शौकीन होते थे, तो इसलिए यहाँ पर 1929 को पांडव प्रपात पर स्वतंत्र सेनानी श्री चंद्रशेखर आजाद जी की अध्यक्षता में क्रांतिकारियों की बैठक संपन्न हुई थी। इस प्लेस का जो इतिहास है वो पांडवों से जुड़ा हुआ है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पांडवों का जो अज्ञातवास था, उसके स्टार्टिंग का कुछ समय उन्होंने यहीं पे बिताया था। शिकार के लिए यहाँ अंदर छिप जाते थे, जैसे अंदर वो स्पेस दे रखा है विंडो टाइप का, तो वहाँ जो पहले बंदूक चल रही थी बनानी, उसको फंसा देते थे, शिकार करते थे। तो शिकार के पर्पज से हंटिंग लॉज के रूप में, शिकार गाँव के रूप में पांडवों ने जगह को डेवलप किया हुआ था, पांडव फॉल को राजाओं ने। तो शिकार के लिए यहाँ आते थे, और कई बार शिकार खेलने जैसे जंगल में आते थे, तो यहाँ रेस्टिंग पॉइंट बना रखा था बैठने के लिए, एज अ पिकनिक स्पॉट, खाने पीने के लिए, क्योंकि बहुत ही शांत और शुद्ध जगह है, बहुत अच्छा वातावरण है, तो रुकने के लिए राजा लोग यहाँ कई बार आते थे। जैसे आप गौर करेंगे, ऊपर छोटे छोटे से 5 मंदिर हैं, वाइट कलर के हैं, वो 5 मंदिर पांडवों के स्मारक के रूप में, सिंबल के रूप में बाद में पहले ऊपर जाने का रास्ता ओपन था, यहाँ से होकर जाती थी, रेलिंग लगा हो तो किसी को चोट आ जाए, तो थोड़ा सा किसी को रिस्क ना हो, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो, तो ऊपर जाने का रास्ता वो लॉक कर दिया गया है। वरना पहले के समय 3-4 साल पहले से लोग यहाँ से ऐसा होके वहाँ तक ऊपर जाते थे। हाँ, ये लगा वो अंदर, इसमें एक सुरंग थी, अब वो लॉक हो गई अपन हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि अंदर इसमें सुरंग थी। हाँ, यहाँ से वो राजा विराट के यहाँ विराट नगर राजस्थान गए थे। राजा लोग जब आते तो भागने के लिए यूज करते थे। हाँ, जैसे कि इमरजेंसी के समय किसी ने ट्राई कर दिया। हाँ, अब तो खैर इसको लॉक कर दिया गया है। हाँ, तो क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे बहुत ठंडक है, तो जानवर रेस्टिंग के लिए आते हैं। तो रात के समय कोई जानवर अंदर ना घुस जाए, तो रेस्ट भी जाएंगे तो कोई रिस्क ना हो, किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो, तो गवर्नमेंट ने अंदर से लॉक करवा दिया। जो दीवार दिख रहे होंगे, दीवार बाद में बनाया गया, पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था, दीवार अंदर पूरा ये है। हाँ, ये सुरंग टाइप का है। इसमें मान्यता है कि पास में राजगढ़ का किला पड़ता है, लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा, तो माना जाता है वहाँ पे ये सुरंग निकलती थी अंदर ही अंदर, तो स्किप करने के लिए राजा लोग जैसे भागना है उसके लिए यूज करते थे। तो ये बहुत पहले बंद कर दिया गया।
अच्छा। इतना बाहर रहता है, राजाओं ने शिकार के लिए बना रखा था। क्योंकि काफी ठंडक है तो रात के समय लेपर्ड्स वगैरह और जानवर हार्वेस्टिंग के लिए आते थे, तो उन्होंने ऐसे खाटे बना रखे थे। एक तरह आपने किलों में देखे होंगे, ये दुनाली के लिए गन फंसा के फिर शिकार करते थे, फिर शिकार के लिए उन्होंने बना रखा। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर भी, हाँ उधर, अच्छा अच्छा, हाँ चिपके रोड साइड में बंद कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी सेम वही जो सुरंग है उसकी कोई जॉइंट कर था यहाँ पर, तो उसको भी लॉक कर दिया गया है। और ये पूरा उसी पहाड़ का हिस्सा नेचुरल कटा हुआ है। और ये पूरे स्टोन है, पूरा का पूरा लाइम स्टोन है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, क्योंकि लाइम स्टोन में कैल्शियम की प्रधानता होती है, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। तो उसके पानी में कैल्शियम होता है, तो जो पानी नीचे की ओर टपकता है ना, उसके वो सूख के फिर उसमें स्टोन बन जाता है, जैसे पत्थर बन गया है। अब रेगुलरली टपकेगा तो पत्थर नीचे से ऊपर की ओर उठेगा, और ऊपर से जो है पानी टपक रहा है नीचे की ओर बनेगा। एक ऐसा फिगर आकृति बनेगी कि दोनों जुड़ के पिलर जैसा हो जाएगा। इसको स्टेलेक्टाइट स्टेलेक्टमाइट बोलते हैं। ये हजारों साल में बनते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। कई बार लोग ऐसे जैसे टच कर देते हैं तो टूट भी जाते हैं। तो बहुत लंबी प्रक्रिया है कि आपस में जुड़ जाते हैं दोनों, ऐसा पिलर जैसा बन जाएगा। वो बहुत साल लग जाएंगे, हजारों साल लग जाएंगे इसको बनने में। तो देखिएगा ना, हाँ ठीक है। महाशीर बोलते हैं हमारे यहाँ, बिग वन वो बड़ी है। तो उसको हमारे यहाँ मतलब हिंदी में ही महाशीर बोलते हैं। महाशीर बोलते हैं, वो एमपी की स्टेट फिश है। यहाँ पे इतना क्लियर वाटर है कि आप एक एक फिश को भी देख सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो गाइस यहाँ पे कुछ भी अंदर फिश को खाने के लिए डालना प्रतिबंधित है। तो इस जगह की खूबसूरती में आप खुद को डुबो दीजिए। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो का एफर्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए।